हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम फिर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, क्योंकि मार्च में उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और 9th में बच्चे अक्सर पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हैं। तो इसलिए हम क्लास 9th के लिए एक VVI क्वेश्चन मैथ का सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताया जाएगा। हमसे एक बच्चे ने लाइव में आके कहा था कि सर क्लास 9th का भी एक सीरीज चालू कीजिए जिसमें सभी क्लास का मतलब हर एक चैप्टर का वन शॉट करवा दीजिए और VVI क्वेश्चन भी करवा दीजिए और उसका आंसर भी। तो उसी बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे क्लास 9th का, जो कि एग्ज़ाम 2026 में होगा जिसका। ठीक है, VVI क्वेश्चन हर एक चैप्टर का डिस्कस करेंगे और उसका आंसर को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि आप इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होते हैं यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होंगे, जैसे परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सब का भी हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इस क्लास को आप देखना शुरू करें, या फिर हम इस क्लास के प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको वो सारे वीडियो मिल जाएगा। तो हम ज्ञात करेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम आसान भाषा में और आसान तरीका बताएंगे। ऐसे तो इसको निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमको वही ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको केवल और केवल 5 ही निकले, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं निकल पाए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना कितना परिमेय संख्या है, हम लिखेंगे हमें कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है। तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, हमें जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है उसमें हम 1 जोड़ते हैं। हमें निकालना कितना है, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब हम 5 निकालेंगे तो यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जितना दे रखा पहले उसको लिखते हैं। हमें कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। अब जितना परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना होता है उसमें हम 1 जोड़ते हैं। तो कुल संख्याएं कितनी निकालनी है, तो इसका शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कुल संख्याएं निकालनी है बराबर 5। हमें जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें हम 1 जोड़ते हैं। फिर लिखेंगे चूंकि हमें जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें हम 1 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 1। तो पहला स्टेप क्या, हमें कुल संख्या निकालनी है, कितनी, 5 निकालनी है। अब जितनी हमें संख्याएं निकालनी होगी उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ देंगे, 5 संख्याएं निकालनी होती है, तो देयरफॉर 5 + 1 = 6। कितना, 5 + 1 = 6। तो जितनी संख्या हमें निकालनी होती है उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। अब देख लीजिए किसके बीच हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी होती है किसके बीच निकालना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। वो क्या क्या होंगे, तो हम जितना यानी कि 1 जोड़े, इसलिए हम 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे हम क्या करते हैं, इस दोनों में ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में गुना करते हैं। तो हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5। तो 5 में हमें 1 जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ, 6। तो हम क्या करेंगे, 3/5
गुना 6/6। जो 6 प्राप्त हुआ है 3/5 हम उसको ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऊपर नीचे गुना इसलिए करेंगे ताकि इस 3/5 में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये 6 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और 1 से गुना होगा 3/5 ही प्राप्त होगा। तो 3/5 गुना 6/6 और क्या है दूसरा संख्या हमारे पास 4/5। तो हम इसमें भी क्या करेंगे 6/6 से गुना कर देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे, अब क्या करना है, अब भिन्न का गुना करना है। इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 3 छाके 18/5 छाके 30 और 4 छाके 24/5 छाके 30। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन होता है। ऐसा हम इसलिए किए, 5 में एक इसलिए जोड़े ताकि हम जब इसका गुना करेंगे तो इसका हर बराबर हो सके। और ऊपर इसके 3 और 4 के बीच 1 का अंतराल दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 18 और 24 के बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 19/30, दूसरा 20/30, तीसरा 21/30, चौथा 22/30 और पांचवा 23/30। तो ये हमारा आंसर हो गया। सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या किए, जितनी संख्या हमें निकालनी है वो लिख लेते हैं। आप इसको मिटा भी सकते हैं। तो चूंकि कुल संख्या निकालनी होती है कितनी, 5, तो लिखेंगे चूंकि हमें जितनी संख्या निकालनी है उसमें हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। तो देयरफॉर 5 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3/5 को हम 6/6 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। और 4/5 को भी 6/6 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको यदि हम काटेंगे तो फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 18/30 और 24/30। तो हम अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। अतः 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है, निम्न है। तो क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 19/30, दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा 21/30, 22/30 और लास्ट हमारा पांचवा हो जाएगा 23/30। आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट और इस टाइप का सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा। आपको बताना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन है। ये आपका होमवर्क हुआ। देखिए नहीं कुछ है तो इसके बट्टे में 1 है, तो आप 1 मान लीजिए। फिर जितना संख्या निकालनी हो तो उसमें 1 जोड़ के रस्टे बड़े जितना तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे प्रकार का क्या क्वेश्चन बनता है उस पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम ये मान के चलते आपको संख्या रेखा पता होती है। संख्या रेखा क्या होती है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। संख्या रेखा है जिस पर संख्या का निरूपण होता है। आप जानते होंगे कि यहाँ पे 0 रहता है और इधर धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4 5 और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो यही हमारा क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या रेखा है। तो सवाल कहता है कि √5 को हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। आपको दिख रहा होगा तो ये सभी जो है बिना रूट का दिख रहा होगा संख्या रेखा पर। अब हमें दर्शाना है कि √5 को किस प्रकार दर्शा सकते हैं इस संख्या रेखा पर।
तो इसके लिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के साथ बताएंगे कि कैसे सिद्ध भी होता है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसके लिए आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा बना के उस पर चित्र बना देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उतना आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसी को जब आप 10th में जाइएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आता होगा, सिद्ध करने के लिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी मदद से जो है आसानी से √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पर क्या किया, संख्या रेखा बना लिए। संख्या रेखा पर क्या होगा, बीच में 0 होगा, इधर होगा प्लस का 1 2 3 4, और इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा। तो संख्या रेखा पर हम इसका कैसे निर्धारण करेंगे, तो √5 मतलब आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये दो, एक समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, एक होता है आधार, और एक होता है लंब। यदि आप पढ़े होंगे 7-8 क्लास में तो आपको पता होगा। तो इसमें कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का मान, जो कर्ण का स्क्वायर रहता है, ये आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर को जोड़ देते तब कर्ण का स्क्वायर मिलता है। और ये कर्ण का जो स्क्वायर है कर्ण, यहाँ पे कर्ण, तो हमें यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना ही होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे √5 जो है कर्ण के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा कब प्राप्त होगा, जब हम आधार को 2 मानेंगे और लंब को 1 इकाई मानेंगे। 2 इकाई यदि आधार को हम मान ले और 1 इकाई यदि हम लंब को मान ले। ठीक है, यदि हम ऐसा मानते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कर्ण का मान आप पहले देखिए। तो हमने क्या किया, हमने माना, क्या माना, माना कि क्या मानेंगे, हम मानेंगे आधार जो है, आधार बराबर 2 इकाई और लंब बराबर क्या हो जाएगा, 1 इकाई। तो अब आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण होगा हमारा, हम इसका नाम भी दे दें, नहीं नाम चलिए चलिए, प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे आधार का मान कितना माने हैं, आधार को 2 इकाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना माने हैं, 1 इकाई, तो लंब है 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर ये प्राप्त हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो कर्ण जो प्राप्त हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5। क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कर्ण बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर उधर इधर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा √5। तो कुल मिला के हमें इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हमें कर्ण का √5 चाहिए। तो कैसे कैसे प्राप्त होगा, तो आपको बता दिए, आपको आधार कितना लेना है, 2 इकाई, और लंब कितना लेना है, 1 इकाई। यदि आप ऐसा लेते हैं और ये फॉर्मूला इस तरह से लगाते हैं तो आपको कर्ण कितना मिल जाएगा, √5 इकाई मिल जाएगा। और इसी को हमें क्या दर्शाना है, संख्या रेखा पर। एक बात और, √5 का जो मान होगा वो √5 का जो मान होगा वो √4 से तो बड़ा होगा और √9 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3। मतलब जो √5 होगा वो 2 और 3 के बीच में ही क्या होगा, स्थित होगा। ये बात आप याद रखेंगे, तब हमें और भी ये जो √5 है उसको संख्या रेखा पर दर्शाने में, समझने में और ज़्यादा सुविधा होगी। तो किसके किसके बीच आएगा, तो √4 और √5 मतलब कि 2 और 3 के बीच हमारा जो कर्ण मिलेगा, कर्ण या फिर जो √5 को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे वो 2 और
3 के बीच मिलेगा। चलिए कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आधार को कितना लिया, 2 इकाई, तो हम आधार लेंगे 2 इकाई। 0 से 1 आया 1 इकाई, फिर यहाँ से यहाँ आया 2 इकाई। हमने आधार कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया 2 इकाई, ये है आधार। ठीक है, अब लंब कितना लेना है, लंब लेना है 1 इकाई। तो लंब यहाँ से हम 1 इकाई खींच देंगे इस तरीके से, तो हमारा ये आ जाएगा 1 इकाई। ठीक है, इस तरीके से 1 इकाई आ गया, 1 इकाई। अब क्या करेंगे, 1 इकाई आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें कर्ण खींचना जैसे उसमें कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण खींचेंगे हम, ओ को क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। जब इसको मिला देंगे तो हमें पता है कि जो आधार 2 इकाई और लंब 1 इकाई लिए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान कितना आ जाता है, √5। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, √5। ठीक है, प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रखना है चाप को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें एक चाप काटना होगा, और हम क्या जानते हैं, √5 का जो मान होगा 2 और 3 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे, प्रकार का नोक रखे, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे। तो जो हम चाप काटे हैं यहाँ पर, यही हमारा क्या है, √5 है संख्या रेखा पर। ये क्या है, √5 को दर्शा रहा है। ये जो बिंदु है ये √5 को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको पहले क्या करना है, इस तरीके से लेना है। आपको आधार मान लेना है 2 इकाई, लंब मान लेना है 1 इकाई। ठीक है, तो हम मान लिए, माना कि आधार बराबर 2 इकाई। ठीक है, ये आधार है और ये 1 इकाई माने थे, 2 इकाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि नीचे में या फिर ऊपर में भी आप लिख सकते हैं। पहले उसको लिखेंगे फिर आप इसको बनाएंगे, या फिर इसको बना करके तब आप इसको बनाएंगे। आपको जैसा सुविधा, आप इसको पहले बना लीजिएगा फिर इसको नीचे में बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान क्या लिए हैं, माना कि आधार बराबर 2 इकाई और लंब बराबर 1 इकाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा करके हमने यहाँ पे आधार का मान 2 रख दिया और लंब का मान 1। इसको सॉल्व किए तो कर्ण का मान, जो कर्ण स्क्वायर का मान 5 आया और कर्ण का मान √5 आया। तो सेम यहाँ पर हम आधार को 2 इकाई ले लिए, लंब को 1 इकाई ले लिए, तो कर्ण कितना आएगा, √5 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से पे प्रकार का नोक रखना है और यहाँ से यहाँ एक चाप काट देना है। जब हम चाप को काट देंगे तो हमारा जो ये चाप कटा हुआ जिस बिंदु पर प्राप्त होगा, ये बिंदु ही हमारा क्या है, √5 है। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करते हैं। तो आपका हम ऐसे ही बनाना है, आपको होमवर्क में √3, √2 आप इसको ट्राई कीजिएगा। √3 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे और √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, आप √3 के लिए क्या कीजिएगा और √2 के लिए क्या कीजिएगा। हम एक बता दे रहे हैं आप खुद को, इसमें आधार जो है, आधार आप 1 लीजिएगा और लंब भी 1 लेंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, और इसी से 1 और आगे करके बढ़ा दीजिएगा तो √3 का मान आ जाएगा। तो आप इसको समझ गएंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 10/3, 4/8 और 50/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो दशमलव इसका कैसे प्रसार निकालेंगे इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भाग करना है और कुछ नहीं। जैसे कि हमें दे रखा है 10/3, तो सबसे पहले हम 10/3 का दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे का मतलब होता है भाग में, अर्थात भाजक होता है। तो 3 से हम भाग देंगे किस में, 10 में। तो इसमें भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। किया जाएगा 3 तिहाई 9, 1.0, 3 तिहाई 9, 1 पॉइंट है तो उसके बदले 0, 3 तिहाई 9, 1, 0, 3 तिहाई 9, 1, 0, 3 तिहाई 9, 1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये भी जान लें, ये जो होता है 10, इसको हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाग दे रहे हैं और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, और जो इधर प्राप्त होता है जितना बार में लगता है उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भाग दिया तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया कि 3.33333। जब ऐसा आता है तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो 3 है और ये 3 3 आ रहा है तो 3 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं, इसको वार पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए
अब दूसरे का दशमलव प्रसार क्या, हाँ बने रहिएगा वीडियो में, हम इसमें एक और विशेष प्रकार का तथ्य बताने वाले हैं जो आपको सब दिन काम आएगा। चलिए दूसरा हम दे रहे हैं 8 में, मतलब 8 से भाग देना है 4 में, तो भाग दीजिए कितना बार में लग जाएगा, ये 0 बार में लग गया तो यहाँ पे 0 घटा देंगे, तो 4 में से 0 गया 4, यहाँ पे 0.0, 8 5 40, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ रहा था, वार लग गया, मतलब 3 3 रिपीट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये रुक गया है इसका दशमलव प्रसार, इसमें चलता जा रहा है लेकिन क्या रिपीटेड चल रहा है। और अगला देखिए क्या कर रहा है, 7 से भाग देना है 50 में, तो इसको आप दीजिएगा तो आ जाएगा 7 7 49, 1 कट गया, 0.0, 7 एकम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 0 7 चौक 28, आ जाएगा 2, ये कट जाएगा 0, 7 दूना 14, ये आ जाएगा 6, ये कट जाएगा 0, 7 8 56, ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 0, 7 5 35, ये आ जाएगा 5, फिर ये जाएगा कट, फिर ये 0, फिर आ जाएगा 7 7 49। तो यहाँ के बाद आप क्या देख रहे होंगे कि रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसके बाद इस पर क्या रख जाएगा, रेकरिंग रख जाएगा, और ये संख्या रिपीट होते जाता जाएगा, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7.1428 के ऊपर रेकरिंग, मतलब यही संख्या क्या होगी, रिपीट होते जाएगी। देख लीजिए एक स्टेप और हम कर रहे हैं, एक आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ तक रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ तक रिपीट होगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा 3, फिर 7 चौक 28 ऐसे करके जाता जाएगा। क्या देख रहे हैं कि 7.142857 ये जो है 142857 ये रिपीट हो रहा है, और इसमें रुका हुआ है, इसमें 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये तो हो गया दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कहा रहा था, तो ज्ञात कर दी। इसमें आप एक पॉइंट को समझिएगा, उसमें पॉइंट क्या है, तो इसमें जो है दशमलव प्रसार के बारे में हम सीखेंगे कि दशमलव प्रसार तो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप सीख गए होंगे। दशमलव प्रसार आप जान लीजिए कि दशमलव प्रसार क्या होता है, समझ गए, दशमलव कैसे निकालते हैं, प्रसार क्या है, ये बातें आप समझ गए होंगे। तो अब दशमलव प्रसार कितने तरीका का होता है, तो दशमलव प्रसार जो है 2 तरीके का होता है। 2 तरीके में एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 8 से जब हम 4 में भाग दिए तो आ गया 0.5, मतलब इसमें जो है दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या जो नहीं है जो रिपीट हो रहा है या फिर आते जा रहा है या फिर आता जाएगा, यहाँ पे ये पूरा पूरा जो कट जाता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। तो 4/8 जिसका मान होता है 0.5, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो इसमें देख रहे होंगे कि अशांत ये आता जाएगा, जितना बार लगेगा वो आता जा रहा है, ये पूरा पूरी नहीं कट रहा, तो जो पूरा पूरी, इसमें भी देखिए ये भी पूरा पूरी नहीं कट रहा, तो जो पूरा पूरी नहीं कटे वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो कौन कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 10/3 और दूसरा हो जाएगा 50/7। जब इसका मान हम निकालते हैं इसका मतलब हो गया 3.3 के ऊपर रेकरिंग, और इसका मान हो जाएगा 7.1428557 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तो जिस पर रेकरिंग लगा रहता है, वार लगा रहता है, वो कैसा होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है, और जो रुका हुआ रहता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। अब इसमें भी आपको एक और तथ्य जानना है कि जो अशांत दशमलव प्रसार होता है ये भी 2 तरीके का होता है। कौन कौन होता है, चलिए उसको भी समझिए। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, इसमें क्या हो रहा था, अशांत है लेकिन रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अशांत आवर्ती में क्या आ जाएगा, जो रिपीट होता है, जैसे कि 3.333333 ये रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा
अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होगा? जिसके आगे का हमें संख्या पता नहीं हो कि क्या आ जाएगा। जैसे हम बोले कि 4.00102 ये आता जाएगा इस तरीके से। तो इसमें फिक्स नहीं है कि कोई भी एक जो संख्या है वो रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 0 2 1 2 0 0 2 2। तो इसमें फिक्स नहीं है कि कोई भी संख्या रिपीट हो या फिर ये रुका हुआ है। ये देखो ये रुका हुआ नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है इधर, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है और रुका हुआ भी नहीं है, और नहीं हमें पता है कि इसके आगे क्या आएगा। तो जो ऐसा दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है, और ये होता है अशांत आवर्ती, और ये होता है शांत दशमलव प्रसार। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि ये परमेय संख्या है कि ये परमेय संख्या है कि ये है कि ये है। तो आप एक बात याद रखेंगे, जितने भी शांत दशमलव प्रसार होंगे वो सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परमेय संख्या होता है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होगा और अशांत में भी आवर्ती होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। वो क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। हम अगले क्लास में ये अशांत जो आवर्ती है इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती जो संख्या होती है वो कैसी होती है? परिमेय संख्या। और जो अशांत अनावर्ती संख्या होती है वो होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख ले इसको। जो शांत दशमलव प्रसार जिसका होता है वो परिमेय संख्या होता है। अशांत आवर्ती जिसका दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या होता है, और जो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।